अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, अभी कल जो है मदर्स डे गुज़रा है, तो मेरा बेटा जो है कल ये रात में जो है अपनी मदर के लिए ये एक फ्लावर बुके लेकर आया था। अभी दोस्तों, इसका मुझे जो है वो नाम तो नहीं पता कि ये कौन सा प्लांट है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसकी दो जो है ये स्टेम्स जो हैं ये ले के और मैं अब इनकी कटिंग्स लगा दूंगा। तो इंशाल्लाह देखेंगे, होपफुली, क्योंकि कटिंग्स लगाने का मौसम दोस्तों वैसे होता तो है बहार का और बरसात का, लेकिन अगर आप कटिंग के लिए जो कटिंग को ह्यूमिडिटी लेवल चाहिए होता है, अगर वो आप मेंटेन कर सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं तो आप कटिंग फिर लगा सकते हैं। कटिंग के लिए जो रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी लेवल होता है वो चाहिए, जो होता है हमें वो चाहिए होता है 55 से लेके 70-75% तक। आइडियल तो है 65 से 75% तक अगर ह्यूमिडिटी है तो आपकी कटिंग इंशाल्लाह ज़रूर चलेंगी। लेकिन अगर 65% से कम है और 50% तक है तो उसके लिए कुछ तरीके हैं जिससे ह्यूमिडिटी लेवल को बराबर किया जा सकता है। यानी कि जहां आप कटिंग लगाएं वहां पे या तो आप उसके ऊपर थैली चढ़ा दें और उसको बंद कर दें कटिंग को चलाने के लिए, नहीं तो आप जहां कटिंग लगाएं वहां पे किसी भी इस साइज के ये जो है ग्रीन कलर का, जैसे ये मेरा जो है ये रेड मेरे पास जो है तसले हैं, कटिंग के इर्द गिर्द तकरीबन 4-5 ये पानी के भर के आप रख दें। तो जिस वक्त धूप इन पे पड़ेगी तो एवेपोरेशन होगा, एवेपोरेशन जिस वक्त होगा तो इसमें से पानी के बुखारात जो है मॉइस्चर बनेगा इनका। या आजकल जो है आपने देखा होगा बाजार में आपको ह्यूमिडिफायर्स मिलते हैं। अगर आप कटिंग कहीं ऐसी जगह पे लगा रहे हैं कि जहां जो धूप भी आती है और छांव भी होती है, तो आप वहां पे 1-2 ह्यूमिडिफायर्स लगा दें। तो ह्यूमिडिफायर्स जो होते हैं वो भी कटिंग का लेवल जो है, ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो उसको बढ़ा देते हैं। क्योंकि अगर बंद कमरे में आप ह्यूमिडिफायर चला देते हैं तो ह्यूमिडिटी का लेवल अगर कमरे में कम होता है तो वो कमरे में लेवल उसका बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा कि आज जो है इसकी ज़रा कटिंग लगा के देखते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा काम है लगाना, चलाना ना चलाना आगे वो अल्लाह का काम है। मौसम पे भी बहुत डिपेंड करता है कि मौसम भी फेवरेबल होना चाहिए, लेकिन हम उसको आर्टिफिशियली एक ऐसा एटमॉस्फेयर देंगे कि कोशिश हम करेंगे कि वो चल पड़े। तो सबसे पहले तो जो है ये हमने कटिंग जो है ये ले ली है। अब हम इसकी तकरीबन नोड एरिया को हम नहीं काटेंगे, नोड एरिया के पास से इन पत्तों को जो है हम डिफोलिएट कर देंगे। दोस्तों, ये मेरा लगता है प्रूनर जो है ये ख़राब हो गया है। अब इंशाल्लाह देखें, अब जिस दिन भी मार्केट की तरफ गया
तो ये प्रूनर एक दूसरा लेकर आऊँगा, क्योंकि टूल्स जब तक तेज़ ना हो दोस्तों गार्डनिंग का मज़ा नहीं आता। टूल्स आपके जो है वो आप हमेशा टूल्स की बहुत हिफाजत करें। और ये हम ऊपर के भी जो है पत्ते, जो बिल्कुल छोटे पत्ते होंगे, अच्छा ये जैसे फूलों वाला है, हम इनको हटा देंगे। अच्छा अब ये है, आपने जो कटिंग में एरिया जो लगाना है वो हम ये क्ले पॉट में कटिंग लगाएंगे, और जो हम मीडिया यूज़ करेंगे वो होगा प्योर बालू मट्टी होगी। प्योर बालू मट्टी के अंदर लगाएंगे हम इसको, और हम इसके तकरीबन नीचे से भी इसको एक दफ़ा फिर से 45 डिग्री पे ये मैंने इसको जो है ये काट दिया दोस्तों। हम ये एक ये एरिया और एक ये एरिया थोड़ा इतना तकरीबन 3 से 4 इंच हम मिट्टी में दबा देंगे, और हम इसको यहाँ से यहाँ से काट देते हैं। ये 2 हमारी कटिंग्स बन गई, और हम एक गमले में 2 ही कटिंग्स लगाएंगे। ये दोस्तों अब लगता है ये ख़राब हो गया प्रूनर। इसकी भी हम दोस्तों 2 कटिंग्स बना लेते हैं। ये हमारी कटिंग्स तैयार हो गई। इनको आपने कटिंग्स तैयार करने के बाद आप इनको थोड़ी देर पानी में रख दें, क्योंकि ये जो पानी है मॉइस्चर जो है इनके अंदर आ जाए। अब जो है दोस्तों एक ये हमारी कटिंग हो गई, एक ये हो गई। अच्छा जी, इसको हम नीचे से 45 डिग्री पे कट कर देते हैं। ये हमने कट कर दिया, और हमने इसको कट कर देते हैं 45 डिग्री पे। ये हमने कट कर दिया। हमें चाहिए होगा रूटिंग हार्मोन। ये हमने रूटिंग हार्मोन ले लिया। अब हम गमलों में अपने जो है मिट्टी भर लेते हैं। थोड़ी सी हम नीचे जो है मिट्टी की सॉइल, थोड़ी सी गीली सॉइल डाल देते हैं, और हाथ से इसको थोड़ा सा हम टैप कर देते हैं। पैक कर देंगे ताकि ये जो है मिट्टी जो है आगे पीछे ड्रेनेज होल से निकले ना। अब हम इसमें अपनी जो है ये बालू मिट्टी, जिसमें ये जो है आपको पहले भी बताया ये बालू मिट्टी है, इसमें रेत भी मिक्स होती है। ये हमने दोनों अपने पॉट्स में जो है मिट्टी भर ली है। अब हम ले लेते हैं रूटिंग हार्मोन। अब इसको हम अपने रूटिंग हार्मोन में डिप करके अच्छी तरह, ये हमने डिप कर दिया इसको। हल्का सा मिट्टी को हम जो है वो पानी दे देंगे।
अब ये हम मिट्टी में थोड़ा सा एक सुराख कर लेंगे। एक हमने ये सुराख कर लिया, एक हमने ये सुराख कर लिया। क्योंकि हमने ये सुराख दोस्तों इसलिए किया है कि कटिंग जो है वो जो है उसको, क्योंकि ऑलरेडी उस वक्त एक शॉक से गुजर रही है, तो इसको स्क्रैचेस ना लगें, ये हमने इसको लगा के और इधर से हमने इसको ये बंद कर दिया। ये दूसरी हमने अपनी कटिंग ले ली। चलें इसका हम टॉप ले लेते हैं। ये हमने लिया, ये हमने इसमें लगा दी। इसी तरह हम ले लेते हैं एक इसके अंदर, एक, क्योंकि एक कटिंग का टॉप और एक कटिंग का बॉटम हमने ले लिया। ये हमने कटिंग का बॉटम लिया, अच्छी तरह रूटिंग हार्मोन में आए, इसको आपने लगा के अंदर डाल के आपने इसको बंद कर दिया। ये इसका आ गया बॉटम, टॉप आ गया कटिंग का। ये हमने इसके अंदर डाल के हमने इसको बंद कर दिया। अब टाइम है इससे पानी देने का। एक दफ़ा इसको इतना पानी देंगे कि ये पूरी मिट्टी जो है ये भीग जाए। आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपके पास वैक्स हो, तो मेरे पास वैक्स इस वक्त मौजूद नहीं थी, कि जैसे टॉप लेवल है इस पे आप वैक्स लगा दें। कटिंग के टॉप के ऊपर आप वैक्स लगा देंगे तो कटिंग का जो मॉइस्चर है वो ज़ाया नहीं होगा। ये अभी हम इसको और पानी देंगे। तो दोस्तों ये हमने कटिंग लगाई है। आज डेट है आई थिंक मई है, मई की डेट मुझे याद नहीं है अभी, वो मैं देख लूँगा क्या डेट है। तो अब हम इसको लगा के जो है मैं ऐसी जगह पे जो मैंने अपना एक टेम्परेरी सा ग्रीन हाउस बनाया हुआ है उसमें रखूँगा, और उसमें मैंने काफ़ी जो है इस तरह के बर्तनों में पानी रखा है, क्योंकि उधर मेरी प्लूमेरिया की भी कटिंग लगी हुई थी, उधर मेरी क्रूटॉन की भी कटिंग लगी हुई थी, और भी मैंने कटिंग्स वहाँ पे लगाई हुई थी। हाइबिस्कस की एक मेरी कटिंग वहाँ लगी हुई है। तो जो है ये उधर रखूँगा, तो होपफुली देखते हैं कि चलती है या नहीं चलती। हमारा काम है कोशिश करना, चलाना ना चलाना वो अल्लाह के हाथ में है। अब 2 कटिंग्स मैंने इस तरह लगाई हैं। अब 2 कटिंग्स इंशाल्लाह मैं कल लगाऊंगा, उनके ऊपर मैं थैलियाँ चढ़ा दूँगा और उनको फिर बंद कर दूँगा, और फिर मैं देखूँगा कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड करती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन हो और कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है इसके अंदर, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई आपका प्लान का प्रॉब्लम है, कुछ है, कोई चीज़ ऐसी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारा फेसबुक पे पेज भी है, उसको आके लाइक करें। हमारा ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, उसको आप ज्वाइन करें। तो नेक्स्ट टाइम किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाह में सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।